प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान की कक्षा में मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र के राजनीति विज्ञान के मूल आधार में फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सेकंड यूनिट के राज्य संप्रभुता पर एकतावादी और बहुलवादी दृष्टिकोण पर अपनी विचार व्यक्त करूंगा। आप जानते हैं कि राजनीति का केंद्र राज्य है और संपूर्ण अध्ययन राज्य के चारों तरफ होता है। जो भारतीय चिंतन है, भारतीय राजनीतिक विचारकों में आप पढ़ते हैं कि राज्य 7 तत्वों से मिलकर बनता है, सप्तांग सिद्धांत। तो जो यूरोपियन दृष्टिकोण है वो 4 तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। इसमें भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है। आजकल 5वां तत्व मान्यता भी सम्मिलित किया जाने लगा है। दूसरे देशों की स्वीकृति अथवा राज्य को मान्यता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस क्रम में जो राज्य के 4 तत्व हैं, उसमें जो राज्य की विशिष्ट पहचान है वो संप्रभुता की है। यद्यपि राज्य का संगठन होता है जिसको हम सरकार कहते हैं, लेकिन संप्रभुता एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से, अन्य संगठनों से अलग करता है। संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोच्चता से है। दूसरे संगठनों पर नियंत्रण करने की शक्ति, उनको दिशा देने की क्षमता, अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार चलाने की क्षमता को हम संप्रभुता की संज्ञा देते हैं। तो इस संप्रभुता का बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है और हॉब्स जैसे विचारक ने संप्रभुता की व्याख्या की है और इसे यूरोपीय विचारक ऑस्टिन ने और अधिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ऑस्टिन ने अपना संपूर्ण सिद्धांत संप्रभुता पर ही केंद्रित किया है। इनका जो दृष्टिकोण है, किसी राज्य में एक ही संप्रभुता हो सकती है, किसी राज्य में 2 संप्रभुता नहीं हो सकती। जब संघर्ष होता है तो संप्रभुता का निर्णायक संघर्ष होता है और जो विजयी होता है वही शासन करता है। अर्थात राज्य अपने क्षेत्र में अपने आदेशों का पालन करवाएगा, राज्य के आदेश सर्वोपरि होंगे। तो इस क्रम में एकतावादी सिद्धांत संप्रभुता का प्रबल समर्थन करता है और तभी शासन संचालन संभव हो पाता है। इस क्रम में दूसरा विचार बहुलवादी का है। बहुलवादी विचारक संप्रभुता का खंडन करते हैं। वे राज्य के लिए संप्रभुता को आवश्यक नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण है कि जैसे धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संस्थाएं कार्य करती है, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक संस्थाएं कार्य करती है, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं काम करती है और शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा की संस्थाएं काम करती है, खेल के क्षेत्र में खेल की संस्थाएं काम करती है, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था राज्य है, जिसे
संप्रभुता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विभिन्न संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है, उसी प्रकार राज्य भी संप्रभुता के बिना राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करे, ऐसा दृष्टिकोण है। तो इस दृष्टिकोण को अगर हम व्यवहारिकता में लें तो समाज का स्वरूप बहुलवादी होगा। एकतावादी सिद्धांत में संप्रभुता के कारण समाज का नेतृत्व राज्य करता है, ये एकतावादी सिद्धांत है। और बहुलवादी सिद्धांत में बहुत सारी संस्थाएं समाज का नेतृत्व करती है। तो अतः ऐसे में हम इन दो विचारधाराओं को समझने का प्रयास करें। जहाँ एकतावादी विचारधारा एक तथ्य है, वहीं बहुलतावादी विचारधारा व्यवहारिकता में कम दिखाई देती है और काल्पनिक विचार अधिक है। राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होगा, तभी वह समाज में समन्वय और एकता स्थापित कर पाएगा। यदि राज्य सर्वोच्च होगा, तभी शासन संचालन कर पाएगा। और इस क्रम में हम बहुलवादी दर्शन की तुलना अराजकतावादियों से करें। अराजकतावादी राज्य की समाप्ति चाहते हैं, बहुलवाद राज्य को बनाए रखना चाहता है। वो केवल संप्रभुता की समाप्ति करना चाहता है। इस पर विद्वानों का दृष्टिकोण है कि अगर बहुलवादी समाज में संप्रभुता को समाप्त किया जाएगा तो वह राज्य की समाप्ति होगी और उसकी व्यवहारिक स्थिति अराजकतावाद की ही होगी। अतः विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में बहुलवादी दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता। सरकारें प्रभावशाली नियंत्रण रखने पर बल देती है, जो एकतावादी दृष्टिकोण के अधिक निकट है। तो फिर भी राजनीति विज्ञान में बहुलवाद का एक विचार के रूप में महत्व है। इससे हम संप्रभुता को समझ सकते हैं। कहा जाता है जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है, जब तक व्यक्ति जीवित होता है उसमें आत्मा होती है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य का प्राण तत्व है वो संप्रभुता है। इसे स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। और किसी भी संप्रभुता पर कितना बल दिया जाए, इससे उस राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप और तानाशाही का स्वरूप स्पष्ट होता है। अगर संप्रभुता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है तो वह अधिनायकवाद या तानाशाही की स्थिति है। अगर संप्रभुता पर कुछ कम बल दिया जाता है तो वह लोकतंत्र की स्थिति है। लेकिन ध्यान रखें कि हम वैचारिक रूप से राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे, सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी व्यवहारिकता में शासन संचालन संभव है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि दो विचारधाराओं के माध्यम से छात्र राज्य की संप्रभुता को समझेंगे और आगे हम विस्तार पूर्वक लेंगे। धन्यवाद।